खाई में क्यों झांक रही है भैरानी? कहीं अपनी भविष्यवाणी झूठी साबित करने के चक्कर में आप खाई में कूदने तो नहीं वाली है? ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। भविष्यवाणी ये है कि सर्वकाल की मदद से वो छुपी हुई शक्ति मेरा वध करेगी। लेकिन सोचो अगर मैं सर्वकाल को ही गायब कर दूं तो? सर्वकाल उस गुफा में है। और सोचो अगर मैं सर्वकाल की शक्तियों को बालवीर की शक्तियों से मिलने ही ना दूं तो? ना कद्दू कटेगा ना किसी में बटेगा। विवान, वो रहा सर्वकाल मंदिर। जाओ और सारी ताकतें हासिल कर लो ताकि तिम्नासा का डेथ वारंट लिखने से तुम्हें कोई ना रोक सके। आ गया बालवीर अपनी बाल मंडली के साथ। तिम्नासा की उस केव में पहुंचने से पहले तुम वहां चले जाओ विवान। अब होगी फाइनल बैटल, यानी अंतिम और निर्णायक युद्ध। 3, 2, 1। रेडी रहना अनन्या, अब ये रेस किसी भी मोमेंट फाइट में बदल सकती है। तैयार रहना तौबा तौबा, युद्ध किसी भी पल आरंभ हो सकता है। आप चिंता मत कीजिए भैराजा, भैरानी ने मंदिर के चारों ओर सुरक्षा कवच का घेरा डाला है और छोटू तो अंदर घुस ही नहीं सकता। देखा मैंने कहा था ना। अपने डाले कवच ने भैरानी को कचरे की तरह उछालकर बाहर फेंक दिया। ये कैसे संभव है? मुझे फील हो रहा है कि ये तिम्नासा का बनाया हुआ सीक्रेट शील्ड नहीं है, बल्कि ये किसी और ने बनाया है। बट और कौन हो सकता है जो तिम्नासा को मंदिर के अंदर जाने नहीं दे रहा?
ये तो सर्वकाल की एनर्जी है। ये सब चल क्या रहा है? क्या हुआ टिम्मी आंटी? काल लोक के टेंपल में काल लोक की क्वीन की न्यू एंट्री हो गई। लगता है इन्हें भी पता चल गया कि आपका दी एंड होने वाला है। अंत तो अब तुम्हारा होगा। अगर मेरे एंड को लेकर इतनी श्योर हो टिम्मी आंटी, तो फिर ये सेकंड हैंड बीट लेकर क्यों लड़ना चाहती हो आप? एनीवेज, आपके पास सेकंड हैंड लोग हैं, तो मेरे पास भी टीम शैडो है। तिम्नासा से लड़ाई में हमें अभी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमें डीप सी डाइविंग करनी है तो तुम्हारा ऑक्सीजन टैंक भी फुल होना चाहिए, और हमारे लिए फुल ऑक्सीजन टैंक मतलब सर्वकाल की शक्तियां, जिसके बिना तुम तिम्नासा को नहीं हरा सकते। अरे लेकिन दोस्त, यस राइट विवान, अगर हमें तिम्नासा का गेम फुल एंड फाइनल खत्म करना है तो अभी उससे लड़ाई करना अननेसेसरी होगा। आई थिंक वी शुड गो। मुझे मालूम है ये लोग उस शौर्य से मार्गदर्शन लेने गए होंगे, लेकिन इन्हें नहीं पता कि मेरे पास अभी भी एक तुरंत का इक्का है। शौर्य, विवान को सर्वकाल मंदिर के अंदर जाने से कौन रोक रहा था? हाँ, और वो भूल भुलैया जैसा कंफ्यूजिंग सा मेज किसने बनाया था? वो सर्वकाल ने ही बनाया है। वहां एक बहुत ही जटिल भूल भुलैया है जिसे त्रिद्वार चक्रव्यूह कहते हैं। लेकिन सर्वकाल तो हमारी हेल्प कर रहे थे ना, तो फिर वो मुझे ही मंदिर के अंदर जाने से क्यों रोक रहा है? इसके पीछे एक कारण है। जिस समय छुपी शक्ति को पहचानने वाला तीर विवान को लगा, ठीक उसी समय सर्वकाल ने अपना रूप बदलना शुरू कर दिया ताकि वो अपनी पूरी शक्ति विवान के शरीर में भेज सके। पेड़ के नीचे थके आ रहे यात्री की तरह अपने मृत्यु का इंतजार करने वाली है क्या पैरानी? मूर्ख, ये मामूली पेड़ नहीं है, बल्कि इस पेड़ में सर्वकाल की आत्मा समाई हुई है। इस पेड़ के अंदर सर्वकाल का सारा ज्ञान और उसकी यादें जुड़ी हुई हैं। जब भी इस पेड़ से कोई नई स्मृति जुड़ती है तो इस पेड़ का रंग बदल जाता है। इसका मतलब यही है कि इस पेड़ के साथ सर्वकाल का कोई नया रहस्य जुड़ चुका है। लेकिन विवान तो वहाँ सर्वकाल की शक्तियाँ ग्रहण करने गया था, फिर समस्या क्या हुई? अपने शक्ति रूप में आने के बाद सर्वकाल की चेतना खत्म हो चुकी है। अब जो भी उसके सामने सबसे पहले आएगा, चाहे वो विवान हो या तिम्नासा, सर्वकाल की सारी शक्ति उसके शरीर के अंदर चली जाएगी। तो इसीलिए सर्वकाल मंदिर के चारों तरफ त्रिद्वार चक्रव्यूह बन गया ताकि कोई भी उस शक्ति को हासिल ना कर सके। इसका मतलब ये एक फेल सेफ सिस्टम है। तो क्या विवान को वो त्रिद्वार चक्रव्यूह को तोड़ना पड़ेगा ताकि उसे सर्वकाल की शक्तियाँ मिल सके? हाँ। तो शौर्य, जल्दी से मुझे उस चक्रव्यूह को तोड़ने की विधि बताइए, इससे पहले कि टिम्मी आंटी उस मेज को ब्रेक करके सर्वकाल की सारी सुप्रीम पावर्स को अब्सॉर्ब कर ले। फिर जल्दी से पूछिए इसे कि उस चक्रव्यूह के अंदर जाने का तरीका क्या है। ए पेड़, चल जल्दी से जा जा चल। अच्छी तुम यहाँ क्या करने आई हो? सर्वकाल को धोखा देकर तुम्हारा मन नहीं भरा क्या? जाओ यहाँ से, जाओ।
करो अब। लेकिन पहले मुझे उस त्रिद्वार चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि बता दो। ध्यान से सुनो विवान। इस त्रिद्वार चक्रव्यूह में 3 दरवाजे हैं और हर दरवाजे के पीछे प्राणघातक जाल बिछा हुआ है। ओके, लेकिन किस टाइप का डेथ ट्रैप होगा उन डोर्स के पीछे? ये तो तुम्हें द्वार खोलने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन तुम्हें बहुत सावधानी से अंदर जाना होगा विमान। बस करो, इस अग्नि को बुझा दो तिम्नासा। इस अग्नि से तुम्हें तभी मुक्ति मिलेगी जब तुम मुझे वो विधि बताओगे। वचन देती हो? अरे महारानी का गुस्सा मुझ पे क्यों उगल रहे हो आत्मवृक्ष? अरे तब क्या मैं पहला द्वार खोलने के बाद अंतिम द्वार खोलने के लिए केवल 1 पहर का समय है। 1 पहर के अंदर अगर वो आखिरी द्वार नहीं खुला तो सर्वकाल की शक्ति के साथ साथ पूरा चक्रव्यूह खत्म हो जाएगा। इसका मतलब विवान को 3 घंटे में 3 डिफिकल्ट डोर्स क्रॉस करने पड़ेंगे। हाँ, और अगर विवान ऐसा नहीं कर पाया तो सर्वकाल की असीम शक्ति तो भस्म हो ही जाएगी, लेकिन साथ में वो शक्ति पृथ्वी और 8 ग्रहों को भी भस्म कर देगी। इसका मतलब इस अंतिम और निर्णायक युद्ध में मुझे तिम्नासा से पहले सर्वकाल की शक्तियां हासिल करके उस डेविल टिम्मी आंटी का एंड करना होगा। अब इस किताब की मदद से मैं विवान से पहले सर्वकाल तक पहुंच जाऊंगी और सारी शक्तियां हासिल कर लूंगी। तिम्नासा, ये अग्निकुंड तो बुझा दो, अपने वचन का पालन करो। अरे महारानी जैसे मक्कार और धोखेबाज औरत पर विश्वास करते हो? तुम्हें तो शर्म से ही भस्म हो जाना चाहिए। ऐसा मैं नहीं बोल रहा। तिम्नासा, धोखेबाज, नजदीक है तुम्हारा विनाश। आप लोग इतना नर्वस क्यों हो रहे? मैं आउट होने के डर से बैटिंग करना तो नहीं छोड़ सकता ना। और जब बालवीर की कॉस्ट्यूम पहन ली है तो मैं बालवीर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे कैसे हट सकता हूँ? शाबाश विवान। हम सारी परियां तुम्हारे इस अंतिम और निर्णायक युद्ध में तुम्हारे साथ हैं। अब मैं तुम्हें वो मंत्र प्रदान करता हूं जिससे त्रिद्वार चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश कर पाओगे तुम। हीरोज तो पहुंच गए, लगता है विलेनेस यहां नहीं है। चलो ढूंढते हैं। मुझे लगता है हमने यहीं से तो शुरुआत की थी। ये भूल भुलैया तो घूम फिर कर वहीं पर आ रही है। इस भूल भुलैया से निकलना इतना आसान नहीं होगा। दीदी सही कह रही है। दोस्त, एक काम करते हैं, हम अलग अलग डायरेक्शन में जाकर इस भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। गुड आइडिया। तो विवान, तुम वहां से शुरुआत करो, मैं और अनन्या यहां से जाते हैं। ठीक है।
विवान? दोस्त, तुम्हें कुछ मिला? नहीं। दोस्त, इस भूलभुलैया से बाहर निकलने का रास्ता तो हमें मिल ही नहीं रहा है। आप क्या करेंगे? ये तो तिम्नासा के फुटप्रिंट्स हैं। इसका मतलब हमारी विलेन यहाँ पहुंच चुकी है। लेकिन ये फुटप्रिंट्स जा कहाँ रहे हैं? ये फुटप्रिंट्स कहाँ जा रहे हैं, ये सोचने में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। नहीं विवान, आई एम श्योर तिम्नासा को यहाँ से बाहर जाने का रास्ता मिल गया है। क्या? इसलिए हमें इन फुटप्रिंट्स को फॉलो करना चाहिए। लेट्स गो। दोस्त, यहाँ तो बहुत अंधेरा है। ओह, बैट हाँ? यहाँ तक तो पहुंच गए, लेकिन सामने ये जो मायासुर जीव है, इसका सामना कैसे करोगे? इसकी खासियत पता है क्या है? कि जिसे देखता है उसके प्राण लेकर ही दम लेता है। बी कूल। लेकिन हम इतने बड़े मॉन्स्टर से लड़ेंगे कैसे? लड़ेंगे नहीं, डाइवर्ट करेंगे। विवान, तुम यहाँ से दूसरे दरवाजे को ढूंढने की तैयारी करो। मैं और अनन्या इस मॉन्स्टर से लड़ेंगे। जब तक तुम लोग इस जीव से निपटोगे तब तक मैं बाकी दो द्वार पार कर सर्वकाल की शक्ति तक पहुंच जाऊंगी। नाइस आइडिया विवान। थैंक यू दोस्त। तो अब मैं इसे रोकता हूँ और अनन्या तुम तिम्नासा को रोको। तुम्हें तिम्नासा कहाँ दिख रही है? ध्यान से देखना, वो जरूर इस मॉन्स्टर के पीछे होगी, ताकि वो इसकी नजरों से बचकर दूसरा दरवाजा ढूंढ ले और यहाँ से निकल जाए। इसलिए तुम उसका ध्यान भटकाती रहो ताकि विवान उस द्वार तक पहले पहुंचे। तुम्हें वहम कैसे हो गया कि तुम मेरा रास्ता रोक सकती हो? ये वहम नहीं, आत्मविश्वास है। अच्छा, तो अभी कर देती हूँ तुम्हारे आत्मविश्वास के टुकड़े टुकड़े।
कहीं इसके पैरों के नीचे चींटी की तरह क्रश न हो जाऊं मैं। अनन्या, गलत इंसान से पंगा लेने की मिस्टेक कर दी तुमने। अब चिल्ला चिल्ला कर सॉरी सॉरी बोलना यूजलेस है। माइक्रो साइज के रोकर मॉन्स्टर की नजर से तो बच गया, लेकिन अब सिर्फ 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए मुझे 20 मिनट लग जाएंगे। अब क्या करूं? इस मॉन्स्टर का बैलेंस तो खत्म ही नहीं हो रहा है, खुद अपने आप को रिचार्ज कर लेता है। नॉट गुड। ये मेरी माँ को चोट पहुंचाने के लिए, ये मेरे भाई को मुझसे दूर रखने के लिए, ये श्वेत लोक को काल लोक में बदलने के लिए। रणभूमि में रहकर जबान नहीं चलाई जाती बल्कि तलवार चलाई जाती है, वरना गर्दन कट जाती है। हो जाए टिम्मी आंटी की हार, छूट जाए उनकी तलवार। थैंक यू दोस्त। कोई बात नहीं विवान।
टिम्मी आंटी, आपने तो पूरा गेम ही रीसेट कर दिया। लगता है इस दानव की नजर अभी तक तिमनासा पर नहीं पड़ी है। अब तुम भी अपनी मुंह दिखाई करवा लो तिमनासा। टिम्मी आंटी, अब तो इस मॉन्स्टर ने आपको भी देख लिया है, तो अब तो ये आपके भी प्राण निकाल लेगा। शैडो, एक बात तो क्लियर हो गई है कि टिम्मी आंटी अब बहुत ही डीप ट्रबल में है। डीप ट्रबल नहीं, एक्स्ट्रा डीप ट्रबल में है विवान, क्योंकि हम 3 हैं और वो अकेली। अगर एक बैट से लड़ने में इतना टाइम लग गया तो हम बाकी की डोज कैसे क्रॉस करेंगे? यस, बैट एक्स्ट्रा सेंसिटिव होते हैं हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव से, वो टॉलरेट नहीं कर पाते। दोस्त, मुझे लगता है मैं मस्ती भरी को बुला लेना चाहिए। तुम चिंता मत करो विवान, मुझे लगता है इस जीव के लिए मुझे ध्वनि की ऊर्जा और तेज करनी होगी। जब तक ये इस जीव से जूझेंगे तब तक मैं दूसरे दरवाजे तक पहुंच जाऊंगी। इस जीव के मरते ही अगले द्वार का सुराग मिल गया। इसका मतलब अब मुझे जल्द ही अगली चुनौती को खत्म करना होगा ताकि मैं विवान से पहले सर्वकाल की शक्ति तक पहुंच सकूं। शुक्रिया मस्ती भरी। मैं चलती हूँ विवान। गाइस, याद है ना शौर्य ने बोला था मीज एंटर करते ही क्लॉक स्टार्ट हो जाएगा। डोंट फॉरगेट, हमें बाकी के 2 डोर्स भी 2 घंटे में खोलने हैं, वरना अर्थ और सोलर सिस्टम इस चक्रव्यूह के साथ ब्लास्ट हो जाएगा। विवान, हमें जल्दी जाना होगा। वैसे तिमनासा भी तिमनासा कहाँ गई?
तुम लोगों ने वो कहावत तो सुनी होगी ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये दादाजी की आवाज कहाँ से आ रही है? क्या है ना, अगर मुझसे उलझोगे तुम्हारे माँ और दादाजी को कौन बचाएगा? अब ये तो दुविधा हो गई ना कि अगर यहाँ रहे तो तुम्हारी माँ और दादाजी का क्या होगा, और अगर वहां गए तो इस चक्रव्यूह को कौन तोड़ेगा? अब मर्जी तुम्हारी, फैसला तुम्हें करना है। मैं अपने परिवार की जड़ को खतरे में नहीं डाल सकता। ये एकदम रिस्क फ्री गेम है। लेकिन ये गेम क्या है दादाजी? तुम दोनों में से जो सबसे ज्यादा लड्डू खाएगा, लड्डू, वो विजयी हो जाएगा। इसका मतलब खेलो खाओ खेलो, समझे कि नहीं समझे? करेक्ट। लेडीज एंड जेंटलमैन, शुरू करते हैं खेलो खाओ खेलो प्रतियोगिता। 1 2 3 स्टार्ट। खेल शुरू नहीं, खेल आज तेरा खत्म होगा पुट्ठे। बुड्ढा किसको बोला? तुम्हारे पास शक्तियां हैं। बालवीर की बड़ी बहन है। हमारा ब्लड भी मैच करता है और उसकी पास भी मेरी बॉडी ने एक्सेप्ट कर दी। अगर तुम इस घर के पास भी गए तो वापस से टॉस होके यहीं गिरोगे। इस घर का सुरक्षा कवच तो मैं बाद में तोड़ूंगा, पहले तुम्हारा घमंड तोड़ देता हूं। तुम कुछ तोड़ने फोड़ने की बात कर रहे थे? ये इतना बड़ा ईगोइस्ट इतनी जल्दी कैसे हार मान गया? स्ट्रेंज। एनीवेज, मैं घर पे चेक कर लेती हूँ कि कोई और स्कीम तो नहीं बनाई है कहीं इस बेईमान ने। वेरी स्मार्ट विवान। तुम दोनों ने अनन्या को वहां भेज दिया और तुम्हें ये लगता है कि वो अकेले भयमार का सामना कर पाएगी? टिम्मी आंटी, लगता है इस टेंशन में आपका दिमाग थोड़ा स्लो हो गया, क्योंकि अनन्या दीदी अकेली नहीं है, उनके साथ परिया भी है और मेरी शक्तियां भी। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, आज तुम्हारा लक्की डे नहीं है। अब आप एक काम कीजिए, वहीं चिपके चिपके सारा व्यू एंजॉय कीजिए। समय खत्म होने से पहले मुझे इस द्वार को खोलना पड़ेगा, वरना इस चक्रव्यूह के साथ साथ मैं भी भस्म हो जाऊंगी। लेकिन कैसे बाहर निकलूं इस जाल से?
तुम्हारी मौत। आंटी आप घर जाइए, मैं इसे टैकल करती हूँ। ये कोई गुंडा लग रहा है, मैं पुलिस को फोन करती हूँ। आंटी मैं जिम्नास्ट ही नहीं, कराटे में भी ब्लैक बेल्ट हूँ। आप प्लीज घर जाइए। रिस्पेक्टफुल यहाँ से चले जाओ ना बेमार। बार बार अपनी इंसल्ट करवाने क्यों आ जाते हो? रुक जाओ विवान। क्या हुआ? पता नहीं यहां पर अब कौन सा नया मॉन्स्टर होगा। लेट मी चेक। दोस्त हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है, अब जो भी मॉन्स्टर आएगा देख लेंगे। तो ऐसे लेट्स गो। ओके। लगता है डिम्मी आंटी व्यू देखते देखते ही राख हो गई। नहीं विवान, मुझे ऐसा नहीं लगता। तिम्नासा इतनी आसानी से नहीं मरेगी। थैंक यू विवान। दोस्त ये ड्रैगन तो फायर नहीं वॉल्केनो गिर रहा है। कोई आइडिया है? मेरी शील्ड बहुत जल्द मेल्ट होने वाली है। कभी कभी छुप जाना ही बेस्ट आइडिया होता है। कम ऑन। ये चाइनीज ड्रैगन तो हमारी अग्नि परीक्षा लेने पर तुला हुआ है। दोस्त बट टिम्मी आंटी कहीं का? उनकी डेथ तो मेरे हाथों लिखी थी। काललोक की भैरानी तिम्नासा हूं मैं, और मुझे मारना इतना आसान नहीं है विवान। तुम दोनों के पास अच्छाई करने का जितना जोश है, मेरे पास उससे कहीं ज्यादा बुराई करने का अनुभव है, और अनुभव के सामने जोश हमेशा फीका पड़ जाता है। हमें जल्दी कुछ करना होगा। टाइम इज रनिंग आउट।
आंटी छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। आंटी मैं हूँ अनन्या। रिलैक्स आंटी। कहाँ गया वो कौन था? क्या हो रहा है ये सब? क्या हो रहा है? आंटी काम डाउन, मैं आपको सब डिटेल में समझाती हूँ, ठीक है? आंटी कितना फनी था ना वो। क्या फनी था? विवान का फेस आंटी पूरा लड्डुओं से भरा हुआ था। दादाजी ने खाओ खेलो खाओ वाला कंपटीशन किया है ना घर पे। शुक्र मनाओ कि मैंने तुम दोनों की जान बचाई है। दोस्त, मुझे टिम्मी आंटी की दी हुई लाइफलाइन नहीं चाहिए। मुझे भी उधार की जिंदगी जीने की आदत नहीं है। अब 2 घंटे से भी कम समय बचा है। जल्दी से इस ड्रैगन को मार के तीसरा द्वार ढूंढना ही होगा। दोस्त, जब तक ये मरेगा नहीं तब तक तीसरा द्वार खुलेगा नहीं और वक्त खत्म होता जा रहा है। आई थिंक फायर को एंड करने के लिए हमें यहाँ से ऑक्सीजन को एंड करना होगा, जिसके लिए हमें तुमने बुलाया विवान? हाँ, वो देखिए। यही सही मौका है इनसे आगे निकलने का। यहाँ ये दानव खत्म और वहाँ तीसरा द्वार भी मिल जाएगा। विवान, तुम लोग तीसरा दरवाजा ढूंढो, मैं इसे रोकने की कोशिश करती हूँ। दोस्त, ये जगह तो चंटू के आंसर शीट की तरह बिल्कुल ब्लैंक है। यहाँ तो कोई दीवार भी नहीं है। तो अब मैं मंत्र कहाँ पढ़ूंगा और तीसरा दरवाजा कैसे खोलूंगा? चक्रव्यूह का लास्ट राउंड है विवान, सो डिफिकल्टी लेवल तो हाई होगी ही। वी नीड टू थिंक। बाय द वे, गुड न्यूज ये है कि टिम्मी आंटी भी इस एम्प्टी स्पेस को देखकर कंफ्यूज हो रही होंगी। सर्वकाल ने तीसरा द्वार कहाँ छुपा दिया? विवान के आने से पहले मुझे ढूंढना होगा। इतने छोटे से शरीर में इतनी तेज बुद्धि। बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरा काम आसान कर दिया। आपका काम आसान नहीं, आपका काम तमाम होगा टिम्मी आंटी। लेकिन मेरा काम तमाम करने से पहले भारत नगर में तो देख लो। अरे क्या भैरानी आपकी,
अंतिम और निर्णायक युद्ध के समय मेरे जैसे शूरवीर योद्धा को अपने ये कंचे खेलने के लिए लगा दिए? अरे दिमाग फिर गया क्या आपका? तो वह इस यंत्र को भारत नगर की तरफ छोड़ दो। अच्छा। देख लिया ना, ये मेरे मारक यंत्र हैं जो हर पल अपनी शक्ति और आकार में बड़े होते जाएंगे, और इनके सामने जो कोई भी आया कि उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। अब सोच लो, तुम्हें यहां रहकर मुझसे युद्ध करना है या अपनी धरती को बचाना है? मैं अभी भारत नगर जाता हूँ। नहीं विवान, यहाँ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन भारत नगर वासी और मेरी फैमिली भी तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना दोस्त। थिंक अबाउट इट। तिम्नासा भी यही चाहती है। अगर तुम यहाँ से चले गए तो तिम्नासा सर्वकाल की सारी शक्तियां ले लेगी, और अगर ऐसा हो गया तो तिम्नासा को कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए ट्रस्ट करो अपनी टीम पर, परियों पर, अनन्या पर। लेकिन मैं और दादाजी की लाइफ को मैं रिस्क पे कैसे डाल सकता हूँ दोस्त? विवान, स्टे स्ट्रांग। अगर तुमने थर्ड डोर को क्रॉस नहीं किया और सारी शक्तियां प्राप्त नहीं की तो कुछ ही मिनटों में तिम्नासा इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि उसे हराना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए यहीं पर रुको और तिम्नासा का सामना करो। विवान, तुम बालवीर हो। तुम्हारा काम है तिम्नासा का अंत करना, इसीलिए तुम्हारा जन्म हुआ है। दिस इज योर डेस्टिनी। आई हैव एन आइडिया विवान। मैं अभी भारत नगर जाता हूं परियों और अनन्या की हेल्प करने के लिए। ओके? बट डोंट लूज योर फोकस विवान। कैसे हो अंकल? ऑल गुड? इस शील्ड से अपना सर टकराकर फोड़ना क्यों चाहते हो? अगर सर फुड़वाना ही है तो मैं हूं ना। आज तेरा मुखौटा और घमंड एक साथ तोड़ दूंगा। वाकई अब इन बचकाने खिलौनों से मुझ पे हमला करोगे नकाबपोश? ये अंतिम युद्ध है और इस अंतिम युद्ध में मेरे अंदर काललोक के हर प्राणी की शक्ति समा चुकी है नकाबपोश। ओके भैमार, तुम विलन से सुपर विलन बन गए, बट सुपर हीरो से ज्यादा ताकतवर तो नहीं हो सकते।
तुम्हें लगता है कि नकाब पोश ने भैमार को मारकर बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली? जरा उधर देखो। नन्ही उंगली की कसम, ये जब्दाली, हमने तो जब्दाली को वीर लोग की प्रिजन में कैद कर दिया था, फिर ये यहाँ कैसे आया? ध्रुव तारे पर जब्दाली ने जो भी देखा, तुमने और उस शौर्य ने मिलकर बहुत आसानी से और बहुत चालाकी से उसकी याददाश्त तो मिटा दी, लेकिन मेरी शक्तियों का शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है। मैंने अपनी शक्तियों से उसे वीर लोक के कारावास से छुड़ा लिया है, और अब जो जब्दाली करेगा उसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। ये दबा पटन और धरती गई। जितना समय इस चक्रव्यूह को खत्म करने के लिए बचा है, ठीक उतने ही समय में वो घातक धूमकेतु ठीक निशाने पर जाकर गिरेगा। कौन सा निशाना? तुम्हारी माँ करुणा और तुम्हारी धरती माँ, दोनों को वो धूमकेतु पल भर में धूल बना देगा। वैसे तुम तो बालवीर हो ना? अपनी धरती माँ को बचाना तो तुम्हारा कर्तव्य है। अब जाओ और जाकर बचा लो अपनी धरती को। नेक्स्ट 20 मिनट्स में ये चक्रव्यूह पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और नेक्स्ट 20 मिनट्स में ही वो मीटियोराइट भी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगा। ओह नो, अब क्या करूं मैं? मैं परियों को भी नहीं बुला सकता, क्योंकि वो लोग तो ऑलरेडी बिजी हैं। मत करो पानी परी, इस मारक यंत्र को रोकने का उपाय मेरे पास है। वायु परी, आप अपनी शक्तियों की मदद से बाकी सारे मारक यंत्रों को यहां खींच लाइए। टिम्मी आंटी की भेजी प्रॉब्लम्स को फेस करने में दोस्त और परियां बिजी होंगी। मैं उन्हें एक और प्रॉब्लम सॉल्व करने का नहीं कह सकता। इतना क्या सोच रहे हो विवान? यही कसम खाई थी ना तुमने कि मैं बालवीर बन के पूरी धरती की रक्षा करूंगा। तो जाओ, अपना फर्ज पूरा करो। अभी भी थोड़ा समय बाकी है। अब मुझे जाकर उस कॉमेट को रोकना होगा, क्योंकि अगर धरती ही नहीं बची तो तिम्नासा को मार के क्या फायदा।
इस कॉमेट की स्पीड तो बढ़ती ही जा रही है। इसने सारे मारक यंत्र एक जगह पे जमा कर लिया नकापोश। अब बताओ क्या करना है? हमें अपनी शक्तियों से इन सारे मारक यंत्रों को पृथ्वी से दूर ब्रह्मांड में भेजना होगा। अच्छा, मेरे मारक यंत्रों को नाकाम करना चाहती हो क्या? पर मेरे होते हुए मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। दिखाओ कैसे? ये ऐसे। अब ये मारक यंत्र खुद आपस में टकराकर ऐसा विस्फोट करेंगे कि पूरा भारत नगर तबाह हो जाएगा। उस तौबा तौबा के पास एक रिमोट है। आई विल गेट दैट। बहुत अद्भुत शक्तियां दी है मेरी बहरानी ने मुझे। अब केवल कुछ ही क्षण बाकी है, उसके बाद ये धूमकेतु धरती पर गिरेगा और बहरानी सर्वकाल की सारी शक्तियां ले लेंगी। अब तो सिर्फ 14 मिनट बाकी है। इस मिसाइल को धरती तक पहुंचने से रोकूं या फिर तमन्ना को सर्वकाल तक पहुंचने से रोकूं? बालवीर होने के नाते मुझे दोनों को रोकना होगा, पर कैसे? ये त्रिद्वार चक्रव्यूह का आखिरी पड़ाव है। अब मुझे सर्वकाल की शक्तियां लेने से कोई नहीं रोक सकता। ये लावा से भरी हुई झील भी नहीं। तीव्र गति शुरू हो। लगता है इस जगह पर कोई भी शक्ति काम नहीं करेगी। अब एक ही रास्ता बचा है। आसपास कोई भी पत्थर नजर नहीं आ रहा। अब मैं यहां से कैसे निकलूं? क्या तुम भी वही सोच रही हो ज्वाला परी जो मैं सोच रही हूँ? हाँ वायु परी, यही मौका है हमारे पास।
सिर्फ 10 मिनट बाकी है। इतनी सी टाइम में मुझे कॉमेट को भी डिस्ट्रॉय करना है और उस तिम्नासा को रूप की सर्वकाल की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करना है। हाउ डू आई डू दिस? कहीं मुझसे पहले तिम्नासा सर्वकाल तक ना पहुंच जाए। चलिए भैरानी, जल्दी से मेरी पीठ पर बैठ जाइए। तुमसे यही उम्मीद थी अक्रूर। चलो अक्रूर। इस धूमकेतु की दिशा मैं तुम्हें नहीं बदलने दूंगा विवान। तैयार हो जाओ टिम्मी आंटी, बलवीर के एक्शन के लिए। परियों, यह समय कमजोर पड़ने का नहीं है। मस्ती, वायु और ज्वाला परी का बलिदान हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। You're right. हमें थोड़ी देर के लिए अपनी पेन को भूलकर सिर्फ अपने मिशन पे कंसंट्रेट करना चाहिए। यस, मैं और अनन्या त्रिद्वार चक्रव्यूह में जा रहे हैं। विवान इज अलोन देयर और हमारे पास केवल 7 मिनट है। मेरे सारे सिपाही खत्म हो चुके हैं अक्रूर। भैमार, जबदाली, तौबा तौबा, कोई नहीं बचा। पर कोई बात नहीं, मैं उन सब का बदला लूंगी। ब्रह्मांड की सबसे बुरी शक्ति बनूंगी। तुम इस चक्रव्यूह में किसी को आने मत देना। ठीक है भैरानी, अब आपको सर्वकाल की शक्ति प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकेगा। हरिया विवान, लगता है कि तिम्नासा इस लावा लेक को क्रॉस कर चुकी है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि टिम्मी आंटी खुद ही इस लावा लेक में डिसॉल्व हो गई हो। पॉसिबल। हरिया विवान, लगता है कि ये चक्रव्यूह अब सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे आ गया है। इसका मतलब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लेकिन अब हम इस लेक को क्रॉस कैसे करेंगे? तैर कर तो क्रॉस नहीं कर सकते, तो उड़कर ही पार कर लेते हैं। लगता है यहाँ पर कोई भी शक्ति काम नहीं करती। अब क्या करेंगे? शौर्य,
चलो विवान, समय बिल्कुल भी नहीं बचा है तुम्हारे पास। मुझे पता है सर्वकाल कि तुम विवान को अपनी सारी शक्तियां देना चाहते थे ताकि तुम मुझसे हिसाब किताब कर सको। लेकिन देखो, अफसोस कि यहाँ पर विवान है ही नहीं, बल्कि तुम्हारे सामने बुराई की रानी तिम्नासा खड़ी और मजबूरन तुम्हें अपनी सारी शक्तियां मुझे देनी होंगी अभी इसी वक्त। डेस्टिनी से कोई नहीं जीत सकता तिम्नासा। तुम भी नहीं। शक्तियां तो तुम्हें मिल गई विवान, लेकिन तिम्नासा अभी तक हारी नहीं है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम किससे उलझ रहे हो, और तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा विकेट अब उड़ने वाला है। अगर तिम्नासा की काली परछाई के घेरे में विवान आ गया तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। मुझे तिम्नासा का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करना ही होगा, लेकिन कैसे? सोचा मरने से पहले तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी कर देता हूं। तुम्हें अपना चेहरा दिखा देता हूं।
बालवीर। ये विमान कहाँ गायब हो गया? बस बहुत हो गया। अब तो मान गई ना तमन्ना। बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर हो जाए, आखिर में जीत अच्छाई की ही होती है। बुराई और अच्छाई की लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी बालवीर। आज भले ही तुम जीत गए, लेकिन बुराई वापस जन्म लेगी। आज भले ही तुमने दुनिया में अच्छाई की रोशनी क्यों ना फैलाई हो, लेकिन बुराई का अंधेरा वापस फैलेगा। बुराई वापस आएगी। मरने से पहले लोग आखिरी हिचकी लेते हैं, ये तो सुना था, लेकिन आखिरी हंसी लेते हुए पहली बार देख रहा हूँ। मैं तो तुम्हारी बदकिस्मती पर हंस रही हूँ बालवीर। मेरा एक काम करोगे छोटे बालवीर? मेरा एक संदेश अपने उस बड़े बालवीर को दे देना जो उसकी किस्मत पलट कर रख देगा। रुको विमान, तिम्नासा की किसी भी बात पर बिलीव नहीं किया जा सकता। यह जरूर इसकी कोई चाल है। जाते जाते भी चालबाजी करना नहीं छोड़ेगी। थी ट्रबल क्वीन। चलो विमान।